सुन वंजली दी मिठरी तानवे। जब भी ये गीत कानों में रस घोलता है तो आंखों के सामने एक ऐसा चेहरा जिसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखों और मासूम मुस्कुराहट ने लाखों दिलों पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लाजवाब अदाकारा, लॉलीवुड की असली और अब्दी हीर फिरदौस बेगम की। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि एक आम सी लड़की जिसका नाम परवीन था किस तरह लॉलीवुड की सुपरस्टार फिरदौस बनी। उनकी मोहब्बत, कामयाबी और फिर अचानक स्क्रीन से गायब हो जाने की कहानी के बारे में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में हम माजी के दरीचों से उसी अजीम अदाकारा की जिंदगी के वर्क उल्टेंगे। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। फिरदौस बेगम, जिनका असल नाम परवीन था, 4 अगस्त 1947 को लाहौर में पैदा हुई। वो एक ऐसे घराने में पैदा हुई जिनका फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। परवीन अभी कम उम्र ही थी कि कुदरत ने उन्हें बेपनाह हुस्न और जाज़बियत से नवाजा था। उनके खानदान वाले नहीं जानते थे कि ये बच्ची बड़ी होकर पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख बदल देगी। घरेलू हालात और किस्मत का लिखा उन्हें उसी रास्ते पर ले आया जहां शोहरत उनकी मुंतजर थी। दोस्तों, फिरदौस बेगम ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1963 में फिल्म फनूस से किया। उस फिल्म में उन्होंने बतौर एक्स्ट्रा या सपोर्टिंग एक्ट्रेस काम किया था। शुरू में उन्हें मरकजी किरदार नहीं मिले थे और उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ी। फिल्म फनूस के बाद उन्होंने फिल्म खानदान और मलंग जैसी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार अदा किए। नाकदीन का ख्याल था कि शायद ये नया चेहरा ज्यादा देर तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं टिक पाएगा, लेकिन फिरदौस के इरादे अटल थे। उनकी खूबसूरत आंखें और क्लासिक पंजाबी नैन नक्श हिदायतकारों की तवज्जो का मरकज बनने लगा। फिरदौस की किस्मत का सितारा 1965 में चमका जब उन्हें पंजाबी फिल्म मलंगी में कास्ट किया गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। उस फिल्म में उन पर फिल्माया गया गाना माही वे सानू भूल ना जावी गली गली मशहूर हुआ। ये वो दौर था जब नीलो, शमीमारा और जेबा जैसी अदाकाराओं का तोती बोलता था, लेकिन फिरदौस ने अपने मुनफरद अंदाज और पंजाबी सकाफत में रचे बसे लुक की वजह से अपनी अलग पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बना डाली। मलंगी की कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर्स की लाइनें लग गईं और परवीन अब बाकायदा तौर पर सुपरहिट हीरोइन फिरदौस बन चुकी थी। अगर उनकी मकबूल फिल्मों की बात करें तो फिरदौस ने कुल 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें फिल्म आंसू, इंसानियत, जिद्दी, चंद मखना वगैरह सरफहरिस्त हैं। लेकिन 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म हीर रांझा ने उनकी जिंदगी को बदल दिया और वो आज भी रांझा के हीर के नाम से मशहूर हैं। उस फिल्म में उन्होंने हीर का किरदार अदा किया और एजाज दुरानी ने रांझा का किरदार अदा किया। मसूद परवेज की हिदायतकारी और ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी ने उस फिल्म को अमर कर दिया। फिरदौस बेगम ने हीर के किरदार में जो दर्द, जो मोहब्बत, जो उदासी पेश की, वो आज तक कोई दूसरी अदाकारा पेश ना कर सकी। लोग कहते हैं कि हीर का किरदार तो बहुत सी हीरोइनों ने अदा किया, लेकिन फिरदौस ही असल हीर बन सकी। फिरदौस बेगम की अदाकारी की खास बात उनकी आंखें थीं। वो डायलॉग से ज्यादा अपनी आंखों से तासरत देने का हुनर जानती थी। पंजाबी फिल्म में उनका डांस का अंदाज, उनका लिबास और जेवरात पहनने का तरीका उस दौर की फैशन आइकॉन बन गया था। वो उर्दू फिल्मों में भी आई, लेकिन पंजाबी सिनेमा उनका असल घर था। उस वक्त के मशहूर हीरो अकमल हो या सदीर या हबीब या यूसुफ खान, फिरदौस की जोड़ी हर हीरो के साथ पसंद की गई, लेकिन एजाज दुरानी के साथ उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर आग लगा देती थी। अब बात करते हैं उनकी जाती जिंदगी की। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध उनकी जाती जिंदगी पर भी असरअंदाज हुई। फिल्म हीर रांझा की शूटिंग के दौरान हीर और रांझा की मोहब्बत असल स्क्रीन तक महदूद न रही, बल्कि हकीकत में भी फिरदौस बेगम और अदाकार एजाज दुरानी एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और उन्होंने शादी कर ली। ये शादी काफी अरसे तक कामयाब रही और उनके बच्चे भी हुए, लेकिन बदकिस्मती से ये रिश्ता हमेशा कायम न रह सका और बाद में अलहदगी पर खत्म हो गया। दोनों के दरमियान तलाक हो गई। उसके बाद फिरदौस बेगम ने आहिस्ता आहिस्ता फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपनी तमाम तर तवज्जो अपने बच्चों की परवरिश पर मरकूज कर दी। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, क्वेटा
एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहां कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं उनके अवार्ड्स की। फिरदौस बेगम को उनकी शानदार अदाकारी पर कई बार पाकिस्तान के सबसे मोतबर फिल्मी अवार्ड निगार अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन 1970 में फिल्म हीर रांझा के लिए बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। इसी तरह फिल्म आंसू और जिद्दी में भी बेहतरीन अदाकारी पर उन्हें अवार्ड दिए गए, लेकिन उनका सबसे बड़ा अवार्ड वो मोहब्बत है जो आज भी पाकिस्तान के अवाम के दिलों में उनके लिए जिंदा है। फिल्मी दुनिया छोड़ने के बाद फिरदौस बेगम ने गुमनामी और सुकून की जिंदगी को तरजीह दिया। वो तकरीबात में भी बहुत कम नजर आती थी। वो अपने माजी के सुनहरे दौर को याद करके खुश होती थी, लेकिन ग्लैमर की दुनिया में वापस आने की ख्वाहिश उन्होंने कभी नहीं की थी। उनका कहना था, जो इज्जत मुझे मेरे मदाहों ने दी है वो मेरे लिए काफी है। आखिरी वक्त तक वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। दोस्तों, जिंदगी का सफर कितना ही हसीन क्यों ना हो, उसे एक दिन खत्म होना होता है। 16 दिसंबर 2020 को ये वो दिन था जब बॉलीवुड की ये रोशन शमा हमेशा के लिए गुल हो गईं। उनकी मौत की वजह ब्रेन हेमरेज थी। उनके इंतकाल से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक सुनहरा दौर बंद हो गया। लेकिन दोस्तों, फनकार कभी मरते नहीं हैं, फन कभी मरता नहीं है। जब तक पंजाबी सिनेमा का जिक्र होगा, जब तक हीर की दास्तान सुनाई जाएगी, फिरदौस बेगम का नाम जिंदा रहेगा। उनकी मुस्कुराहट और उनका फन हमारे दिलों में हमेशा धड़कता रहेगा। दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। पीके मैगो वीडियोस के सब्सक्राइबर्स को फिरदौस बेगम की कौन सी फिल्म या गाना सबसे ज़्यादा पसंद था, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको बॉलीवुड के लेजेंड्स की ये दास्तान पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आखिर बताऊंगा कि आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल जरूर रखिए और सबसे ज़्यादा उस शख्स का ख्याल रखना है जो घर में आपकी हिफाजत करने के लिए घर से बाहर प्रदेश में बैठा हुआ है। थैंक यू सो मच। I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.